तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए अंग तूलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू को एक पल्ले में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लवक्षण मात सत्संग से होता है। प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेरु रेणु समताही गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही अतल घोरूप धरे हनुमाना पैठान गर सुमिरि भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही अत विचित्र कही जात सोनाही मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो सुदशरथ अजेर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए भी सम्मत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महो नदी की बेदेही भवन एक पौने दीख सोहावा हर मंदिर तह बेन बनावा। हनुमान जी ने उस रावण के शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोदय कित ग्रह शोभा बरन जाए नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराए मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो तो दशरथ अजेर बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय
वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन हो तरक कर कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, सन हठ करे हो पहचानी, साधु ते होई नकार जहानी, दीप रूप धरि वचन सुनाए, दीप रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तह आए, कर प्रणाम पोछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदास मह कोई, कि तुम हरिदास मह कोई, मोरे हृदय पीते होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करन बड़ भागी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी ने सोचा कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां दौड़कर चले आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए मेरे घर बैठे दर्शन करने, कृतार्थ करने के लिए आ गए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जो गलतन पुल कमन, मगन सो मेरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।